नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के लेसन नंबर 4 चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, का धारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आपका एक निगमन आता है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम बायो सेवर्ट के नियम से भी जानते हैं, जो कि लॉन्ग में आपका पूछा जाता है 6 नंबर का। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जब हम किसी धारावाही चालक, यानी कि ऐसा होता है एक ऐसा तार जिसमें हम धारा को प्रवाहित करते हैं, उसे हम धारावाही चालक तार बोलते हैं। तो इसी में हमको चुंबकीय क्षेत्र को एक फार्मूला होता है, ठीक, जिसे हमको प्राप्त करना है, तो जिसे हम बायो सेवर्ट के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि इसे हम कैसे लिखना है। सबसे पहले आप फिगर देख सकते हैं कि ये आपका चालक तार है, जिसे एक्स वाई माना गया है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, और तार से एक बिंदु पी है, वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो इसको किस प्रकार से लिखना होता है, लिखा है बायो सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा एक धारावाही चालक द्वारा, यानी कि बायो सेवर्ट ने क्या किया, प्रयोगों द्वारा एक धारावाही चालक द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना की। यानी कि जो वैज्ञानिक बायो सेवर्ट थे, उन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग द्वारा एक धारावाही चालक, जिसमें धारा जारी होती है, एक धारावाही चालक द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की सूत्र की स्थापना की, ठीक है। तो आगे लिखा है इस नियम के अनुसार बिंदु P, यानी कि इस नियम के अनुसार बिंदु P पर उत्पन्न धारावाही चालक के तार के, यानी कि जो हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, इस नियम के अनुसार बिंदु P पर उत्पन्न धारावाही तार के छोटे खंड L लंबाई कारण, यानी कि इस अनुसार कोई बिंदु P है जिस पर उत्पन्न धारावाही जो आपका तार है उसकी जो लंबाई L है, उसके कारण जो आपकी तीव्रता उत्पन्न होती है, उसी के लिए जो आपका निगमन करना है। तो जो आपकी चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है, वो देखते हैं। तो नंबर 1 लिखा हुआ है कि जो आपकी चुंबकीय तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी होती है, ये चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जो भी आपकी तीव्रता उत्पन्न हुई चुंबकीय तीव्रता, वो उसमें धारा प्रवाहित होती है चालक तार में, उसके अनुक्रमानुपाती होती है, जिसे हम अर्थात लिख सकते हैं बी अल्फ़ा आई। समीकरण हमारा पहला हो जाएगा। जो हमारे दूसरा पॉइंट है, जो चुंबकीय तीव्रता है, वो चालक खंड की लंबाई, यानी कि जो चुंबकीय तीव्रता है वह चालक खंड की जो लंबाई आपकी डेल्टा एल होती है, उसके भी आपकी अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बी अल्फ़ा डेल्टा एल हो जाएगा। हमारा सेकंड समीकरण हमारा हो जाएगा। समीकरण हमारा क्या कहता है, नंबर 3, कि जो चुंबकीय तीव्रता है, जो आपकी चुंबकीय तीव्रता बी है, वह चालक खंड के मध्य बिंदु ओ से बिंदु पी की तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होती है, यानी कि जो हमारा चालक खंड के मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु आपका है थीटा कोण से, ठीक है, तो मध्य बिंदु ओ जो माना गया है से पी तक की, यानी कि जो आपका ये दिखाया गया है जहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी है आर मानी गई है, तो बिंदु P तक की जो दूरी हमारी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे हम बी अल्फ़ा 1/r² ले सकते हैं। हमारा समीकरण तीसरा हो जाएगा। समीकरण हमारा नंबर 4 क्या कहता है, धारा की दिशा, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यह धारा की दिशा, यानी कि हमारी धारा दिशा कैसी होती है, देखिए आपकी धारा इसमें कहाँ जा रही है, इसमें हमारी जो धारा होती है वो ऊपर की ओर जा रही होती है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर धारा हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि चालक में आपकी धारा की दिशा तथा चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा OP, यानी कि जो आपकी रेखा पर मिला रही है, यहाँ पर हमारा बिंदु O हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बिंदु O हो जाएगा, और यहाँ से लेकर O और P की दूरी R है, ठीक है, जो के बीच मिलाने वाली कोण यानी थीटा, जो हमारा ये थीटा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है O और P के मध्य में हमारा थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा कोण जो बन रहा होता है उसके की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो चुंबकीय तीव्रता होती है वो OP को मिलाने वाली रेखा यानी थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात इसको हम बी अल्फ़ा साइन थीटा कर सकते हैं। ये हमारा नंबर आपका समीकरण 4 हो जाता है, ठीक। अब क्या कह रहे होते हैं,
अब सभी समीकरणों को यानी कि सभी नियमों को मिला देते हैं तो हमारा बन के तैयार हो जाता है फार्मूला बी अल्फ़ा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यदि हम अल्फ़ा को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट म्यू नॉट अपान 4 पाई लग जाता है। और बता दें कि जो इतने का ये म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है वो हमारा हो जाता है 10⁻⁻7, जो कि आपको न्यूमेरिकल में लगाने में आसानी मिलती है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण निगमन है, तो इसको अवश्य तैयार कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।